नमस्कार। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3.2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं आप सभी को वह पसंद आए होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के 3.2 चैप्टर को। आप सभी से ये भी उम्मीद है पिछली सभी वीडियो को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। चलिए आज हम लोग 3.2 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें हम लोग को कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। आपको बताया था ग्राफिक कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने के लिए एक और चीज़ हमको जानना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में कोई भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है। दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आपका लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे a1 x का वेरिएबल्स है, b1 y का वेरिएबल है, c यहाँ पे अचर मान है, a2 x का वेरिएबल, b2 y का वेरिएबल और c आपका अचर मान। इसमें थ्री केसेज होते हैं। फर्स्ट केस को हम लोग देखेंगे। केस फर्स्ट ये है कि यदि a1 by a2 is not equal to a1 by a2 not equal to b1 by b2 के, तब इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होता है दोनों इक्वेशन को वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और जब इंटरसेक्ट करता है इसमें हमको वन यूनिक वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया केस वन। केस सेकेंड, में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। केस सेकेंड में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक ही लाइन पर बनता है, यानी दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप होता है ना। तो इस समीकरण में हमको इन्फिनिटिव सॉल्यूशन प्राप्त होती है। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन का अर्थ ये हुआ हमको इन्फिनिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, केस सेकेंड भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड के लिए। इसमें जान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे पर, है ना, ये ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो एक ही लाइन पर दोनों समीकरण का ग्राफ है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी होगा और यही ग्राफ आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए भी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में आपका है क्या, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2
इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इन केसेस में आपको जो दोनों ग्राफ का लाइन है वो पैरेलल है ना। पैरेलल का अर्थ ये हुआ कि हमको एक भी वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है ना, तो जीरो सॉल्यूशन इसका हमको मिलेगा, यानी इस केस में हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे आप यदि बनाएंगे तो फर्स्ट का ग्राफ यदि हमको बना इस तरीके का, सेकेंड का ग्राफ हमको इसके पैरेलल इस तरीके से बना, दोनों एक दूसरे को कहीं पर काटेगा है ना। पैरेलल लाइन का अर्थ हम लोग जानते हैं कि दोनों जो लाइन एक दूसरे को कहीं पर मिलते नहीं उसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं है ना। तो इस केस में जब एक दूसरे पर कटेगा ही नहीं तो इस यहाँ पे क्या होगा, कोई सॉल्यूशन हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट है क्लास में, क्लास 10 में मैथमेटिक्स में यूज होना था, इसमें भाग लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, 10। तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दो ही है ना। सॉल्यूशन पे हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स आप लोग ले लेते हैं 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्यूज में भाग लिए मैथमेटिक्स क्यूज में, तो 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये भी आपको दिया हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर, कि यदि आपका नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 4 बढ़ा देते हैं तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स यानी वाई के इक्वल है ना। दूसरा आप इसी को इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम लोग इसको इरेज कर दें, कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है ना, किससे, बॉयज से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज़्यादा है और दोनों का अंतर जो है वो कितने का है, 4, यानी 4 ही ज़्यादा है ना। तो ये हो गया इक्वेशन का कितना, 7। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हम लोग ज्योमेट्रिकली है ना बनाएंगे। तो ज्योमेट्रिकली इसका हम लोग बनाएंगे बॉक्सेस। ठीक है, तो चलिए इसका हमको देखना है कि यदि हम लोग इससे y फाइंड करें तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस एक्स है ना। अब इसका हम लेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में यदि हम लोग पहले इक्वेशन में इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी मान लें, हम लोग मानते हैं कि यदि वैल्यू ऑफ x जो है वो है कुछ भी, मान लीजिए कि 3 है, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 7।
स्टेप सेकेंड, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग लेते हैं कुछ भी है, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 10 - 6 इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको टू स्टेप तक जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए जो आपका जियोमेट्रिकल बॉक्सेस यदि हम लोग बनाते हैं तो x और y, x का वैल्यू यदि आपने 3 लिया तो y कितना 6, x का वैल्यू 3 लिया तो y आपको कितना मिला 7। यदि x का वैल्यू आपने 6 लिया तो y कितना 4। आप चाहें तो आगे भी इसको ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको दो लेना ही लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन सेकंड से, है ना। तो y इज इक्वल टू आपका कितना 4 + x। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेप में। स्टेप फर्स्ट के लिए इफ x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग है 1, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 + 1 इक्वल टू 5, है ना। इफ y x इज इक्वल टू, मान लेते हैं 3 है, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये इसके लिए भी आप ग्राफिकल चार्ट बनाते हैं। ग्राफिकल चार्ट में x और y, यदि आपने x को 1 लिया तो y 5 मिला, यदि आप x को 3 लिए तो y कितना मिला 7 मिला। आगे भी आप इसी तरह से ले सकते हैं, एटलीस्ट आपको दो लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए अब इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट आपने x जो मिला वो 3 और 7 मिला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x 3 और 7। ठीक है, फिर 6 और 4, 6 4 ये मिला, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, है ना। और इक्वेशन सेकेंड के लिए आपको क्या मिला, इक्वेशन सेकेंड के लिए 1 5 3 7। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के लिए आपको हो गया 1 5 और दूसरा 3 और 7। चलिए दोनों के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपका हो गया वाई डैश और ये आपका एक्स डैश। इधर आने वाली सभी वैल्यू नेगेटिव और ये वाली सभी वैल्यू पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। चलिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है हाईएस्ट जो x का है वो कितना है 7, तो हमको 7 तक मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका है इस तरीके से गिनिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लाइन को, तो ये 1 2 3 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर गिन रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से ग्राफ में भी आपको दिया होगा, है ना। तो ग्राफ में भी आप इस तरह से क्या कीजिएगा नंबर लीजिए।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप वहाँ पे गिन के लीजिएगा। वहाँ पे एक जो है आपका डार्क ग्राफ भी दिया होगा। तो यहाँ पे ये हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट एक। इसी तरीके से आप 2 ये 3 इसको लेते हैं 4 ये आपका 5 ये 6 ये आपका 7। इस तरीके से आप जो है ग्राफ में देखिएगा जो डार्क लाइन है उसके अनुसार से लीजिएगा, है ना। ये 1 है ना, 2 3 4 5 6 और 7। हम लोग इस तरह से चलिए लेंगे। आपको फर्स्ट दिया हुआ है 3 और 7, यानी x आपको 3 है, y आपका 7। तो ये आपका 7 है और ये आपका 3। तो 3 के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से लाइन आपको गया है ना। 7 यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन जो आपको गया है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 3 का, है ना। तो ये आपका 3 का दिखा दिए। इसको मिला दीजिए इससे और इसको डॉट लाइन से आप मिला सकते हैं। ये आपका हो गया 3 और दूसरा आपको 6 और 4 दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले लेंगे तो ये आपका है 6 और x का y का वैल्यू है 4। इस तरह से चलिए, है ना। 6 और 4 है, ये आपका हो गया 6 और 4। आप यहाँ पे इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लीजिएगा। आपका इस तरह से लाइन आ गई, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया हुआ है 1 और 5 और 3 और 7। 3 और 7 तो पॉइंट आपको पहले से पता है। 1 और 5 लीजिए, ये आपका 1 है और ये आपका 5। इस तरीके से ये आपका हो गया 1 और 5। चलिए इसको भी मिलाते हुए एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, इस है ना। ये आपका ग्राफ हो गया इक्वेशन सेकेंड का और ये आपका ग्राफ हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो दोनों इक्वेशन के ग्राफ को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए देख रहे हैं वही आपका वैल्यू है ना। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो गया वो आपका 3 और 7 पर है। तो इसलिए x का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया और y का जो वैल्यू हो गया वो 7 है ना। x जो कि हम लोग माने थे क्या, नंबर ऑफ बॉयज, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज बराबर आपका हो गया 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स आपका हो गया कितना, 7। तो ये आपका 3 7 का हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अच्छे से ये भी समझ में आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपको दिया हुआ है 5 पेंसिल का कॉस्ट जो है और 7 पेन का कॉस्ट जो है वो 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट जो है इतना।
आपको बताना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो कितने रुपये का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं, है ना। लेट कॉस्ट ऑफ a pencil is equal to rupees x and cost of a pen is equal to rupees y। ठीक है, तो केस 1 को हम लोग लेते हैं। केस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 5x rupees and cost of 7 pen is equal to 7y rupees and both together the total cost is equal to 50 rupees। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग केस सेकेंड को देखते हैं। केस सेकेंड में आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the cost of 7 pencils, तो 7 pencils का कॉस्ट 7x and प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन, 5 पेन का कॉस्ट 5y, बोथ टुगेदर टोटल रुपीज इक्वल टू 46। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए, डायग्राम हम लोग बनाने के लिए। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें 5x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7y इज इक्वल टू कितना हुआ 50 माइनस 5x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना 5, इसमें से कॉमन ले लिए 10 माइनस x डिवाइड बाय 5, ये आपको निकल गया y। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए हम लोग चलते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यदि हम लोग 5 देखते हैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू क्या मिला 46 माइनस 7x डिवाइड बाई कितना 5। ये इक्वेशन सेकेंड से y इज इक्वल टू हमको मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफिकल डायग्राम बनाएंगे। तो ग्राफिकल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डायग्राम हम लोग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपका x और ये आपका y, जहाँ पे y इज इक्वल टू है आपका 5 इंटू 10 माइनस एक्स बाई 7, है ना। तो स्टेप फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 5 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका 5 इंटू 7 बाई 7, ये कैंसिल हो गया, आया क्या 5। तो x इज इक्वल टू 3, तो ये आपका कितना मिला y 5, है ना। फिर स्टेप सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं कुछ भी, ताकि ये 7 का मल्टीपल है ना। यदि हम लोग लेते हैं -4, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 7, ये आपका आ गया 5 इंटू 12 बाई 7, ये कैंसिल हो गया 2 से, ये आपका वैल्यू आया कितना 10।
तो ये आपका हो गया। यदि x का वैल्यू आपने लिया -4 तो ये आपका हो गया कितना 10। तो फर्स्ट के लिए आपने डायग्राम बना लिया। अब इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफिकल डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड में आपको दिया हुआ है x और y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5, है ना। तो यदि स्टेप फर्स्ट में चलिए, इफ x इज इक्वल टू, ठीक है, यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पे देखिए नीचे डिवाइड में 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको डेसिमल में नहीं आएगा, डिवाइड में नहीं आएगा, तो आप ग्राफ बनाने में आपको आसानी है। इसलिए हमको वैसा वैल्यू लेना है जो कि 5 से कैंसिल हो, है ना। तो यदि आप 14 आ जाता है ये वाला वैल्यू, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60, है ना। तो यदि हम लोग लेते हैं -2, देन y इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 2 कितना होगा 14 डिवाइड 5, ये आपका हो गया 60 डिवाइड 5 इक्वल टू 12। तो इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू क्या मिला 12, है ना। स्टेप सेकंड, इफ x is equal to getting 3, then y is equal to 46 minus 7 into 3 21 divided by 5 is equal to 25 divided by 5, ये कैंसिल हो गया 5। तो यदि हम लोग x को 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो कॉमन वैल्यू वहीं पे ग्राफ कटेगा और वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, पेंसिल का कॉस्ट है आपका 3 रुपीज़ और आपको पेन का कॉस्ट कितना मिलता है 5 रुपीज़, है ना। बट इसको हमको ग्राफिकल बनाना है ना। तो ग्राफ में हमको फर्स्ट हो गया 3, 5 और -4 और 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, 5 -4 और 10। ये इक्वेशन सेकंड के लिए आपको फर्स्ट के लिए बनाना है, और इक्वेशन सेकंड में आपको क्या है -2 12 और 3 और 5। तो -2 12, तो दूसरा 3 और 5। चलिए यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 3, 5, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये x प्लस और ये आपका y एक्सिस। तो फर्स्ट आपको 3 है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, है ना, 1 2 3 4, इस तरीके से 5 6 7। चूँकि हमको हाईएस्ट x का जो है 5 है, इसीलिए हाईएस्ट x का 3 है, इसलिए हमको 3 ही लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में 4 तक ही है ना, इसलिए 4 तक लीजिए। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, ये हो गया 12, है ना। फिर माइनस में आपका है नहीं है तो लेना ज़रूरी नहीं है, यदि लेना चाहते हैं -1, -2 इस तरीके से ले लीजिए। फर्स्ट आपको है 3 और 5, तो ये आपका 3 है, ये 5 है ना। तो इस तरीके से आपका ग्राफ ये बनेगा 3 और 5 का। फिर -4 और 10 है, तो ये आपका -4 और 10 है ना। ये आपका हो गया -4 और 10 का। फिर फर्स्ट में जो मिला पॉइंट, यदि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। फिर सेकेंड आपको दिया हुआ है -2 और 12, तो ये आपका हो गया -2 और 12 का पॉइंट मान लेते हैं इसको सी, और 3 और 5 जो कि ये दिया हुआ है बी, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर, है ना। तो ये दोनों आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 और 5 पे, तो ये आपका सॉल्यूशन आंसर होगा। ये इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ लाइन और ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ, ठीक है। दोनों मिल रहा है 3 और 5 पे, यही आपका आंसर हो गया। इसका ये हुआ कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड सॉरी कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू कितना 5 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। कहता है कि on comparing the ratio find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। coincident का केस आपको बताया था, coincident infinity वैल्यू, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना। इसमें आपका इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, और पैरेलल होगा, पैरेलल में आपका a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 नॉट। ये आपका पैरेलल, इसमें नो वैल्यू हमको मिलेगा, यानी इस केस में वैल्यू हमको नहीं। कोइंसिडेंट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इस केस में आपका कोइंसिडेंट यानी दोनों ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे बनेगा। इस केस में आपका इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों के हिसाब में समझ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें ए आपको दिया हुआ है 5, a1 b1 4 c1 8 a2
7, B2 6, C2 -9। तो 5/7 फर्स्ट हमको देखना है A1/A2, फिर B1/B2 और C1/C2 को। तो A1/A2 ये हो गया, B1/B2 4/6 और C1/C2 8/-9। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 की और नॉट इक्वल टू है C1/C2, है ना। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करता है दैट मीन्स वन यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना था। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। यदि आपको वैल्यू निकालना है तो ग्राफ आप बना सकते हैं उसी तरीके से जैसे पीछे आपको बताया गया था। इसमें आपको A1 9 दिया हुआ है, A2 3 दिया हुआ है, A3 2, C1 12 दिया हुआ है, A2 18, B2 6 और C2। आपको पहले निकालना है A1/A2, तो A1/A2 जो कि आपको कितना मिला 9/18, तो ये आपको मिल गया 1/2। फिर B1/B2 जो कि आपका है 3/6, ये भी कैंसिल हो गया, मिला 1/2। C1/C2 12/24, ये भी मिला आपको 1/2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के इज इक्वल टू C1/C2 के, तीनों एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ पे हमको क्या कोइंसिडेंट, है ना, दैट मीन्स इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे इसी तरीके से A1 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ, B1 3 और C1 8, A2 2, B2 -1 और C2 9। यहाँ पे लिख भी सकते हैं। फर्स्ट हमको निकालना है A1/A2 जो कि आपका हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3। फिर निकालना है B1/B2 जो आपका -3/-1, ये भी आपको मिला कितना 3। और थर्ड C1/C2 इज इक्वल टू आपको हो गया कितना 10/9, तो ये 10/9 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि लाइन पैरेलल होता है, और इस केस में
आपको 0 सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ये हमको बताना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उम्मीद है ये सभी प्रश्न अच्छे से हम समझा पा रहे होंगे, और अच्छे से यदि समझा पा रहे होंगे, आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट हो रही हो, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। इसमें आपको बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो हो गया जब ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटता, वो हो गया कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी वैल्यू को, है ना, ग्राफ एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में हमको दिया हुआ है सबसे पहले a1 इज इक्वल टू कितना 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड में आपको दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए हमको रेशियोज पहले निकालना है। a1/a2 इज इक्वल टू हो गया 3/2, b1/b2 इज इक्वल टू हो गया 2/-3 और c1/c2 इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, ये c1 5/6। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होती है, इंटरसेक्ट करते हैं। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट का अर्थ ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट, है ना। अब यदि वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो, दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे या तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, है ना। तो इस दोनों केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कंसिस्टेंट। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिर्फ हमको ये बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कंडीशनल क्लॉज से केस में, है ना, रेशियो जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होता है तो कंसिस्टेंट होता है ना। दैट मीन्स दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों ग्राफ यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, अगला चलिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू 8। आप देख रहे होंगे कभी हम लोग इस तरफ c1 रहता है तो c1 ही सेम लेते हैं, है ना, और यहाँ पे हमको इक्वल के इस तरफ है तो फिर भी हम लोग सेम लेते हैं।
तो यदि इक्वेशन का फॉर्म सेम हो तो C1 हमको उसी तरह से लेना है ना। अगर यदि हमको एक दिया हुआ हो इस तरह से C और एक हमको दिया हुआ है इक्वल, दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं यदि 2x माइनस 3y माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ हो 0 और दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है 4x माइनस cy इज इक्वल टू 9, तो ये दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम है ना, तो इसको हमको सेम करना है। तो 2x माइनस 3y है ना प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया C1 इतना और C2, ठीक है। और यहाँ पे अब इक्वेशन दोनों का सेम फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिए, ठीक है। चलिए A2 बराबर आपको हो गया 4, B2 बराबर है आपको -6 और C2 बराबर आपका 9, है ना। तो चलिए पहले हमको कंडीशनल देखना है रेशियो से। तो A1 बाय A2 बराबर A1 दिया हुआ है आपका 2, A2 4, ये आपका कैंसिल हो गया यानी 1 बटे कितना 2। फिर B1 बाय B2 इज इक्वल टू गिवन B1 -3 और ये -6, ये कैंसिल हो गया 2 से, ये आया 1/2। फिर C1 बाय C2 इज इक्वल टू C1 आपको दिया हुआ है कितना 8 और C2 कितना 9, है ना। तो ये आपका 8/9 ही। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये दोनों इक्वल है ना, बट ये इक्वल नहीं। तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे का क्या होता है पैरेलल, और जब पैरेलल होता है तो इस केस में हम लोग जानते हैं वैल्यू प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो इसको इनकंसिस्टेंट है ना लाइन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 2/3, B1 इज इक्वल टू 3/5 और C1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू 12, है ना। चलिए रेशियोज हम लोग फाइंड करेंगे A1 बाय A2, ये 2/3 और A2 आपको दिया हुआ है कितना 9, है ना। तो ये 2 बाई कितना हो गया 27, ठीक है। फिर B1 बाय B2 इज इक्वल टू 3/5 और -10, ये आपका हो गया 3/-50। फिर C1 बाय C2 इज इक्वल टू 7/14, ये आपका हो गया 1/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाय B2 के, ये भी नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2, नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट इक्वल टू है
तो ये क्या हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो लाइन इंटरसेक्ट, सो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, है ना। तो ये कौन सी केस हो गया, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में कितने नंबर ऑफ वैल्यू मिलेंगी, 1 यूनिक वैल्यू प्राप्त हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। A1 बाई A2, A1 आपको दिया हुआ है 5, डायरेक्टली लिखते हैं। A2 आपको दिया हुआ है -10, ये कैंसिल हो गया, आपको प्राप्त हुआ -1/2। फिर B1 बाई B2 इज इक्वल टू, ये B1 दिया हुआ है -3, B2 आपको दिया हुआ है 6, ये आपका कैंसिल हो गया, आया -1/2। C1 बाई C2, ये आपको 11 बाई -22, ये भी कैंसिल, आया -1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ये भी एक दूसरे का इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू है B1 बाई B2 के इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं लाइन, है ना। दोनों का समीकरण का जो लाइन है वो एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, तो ओवरलैप होंगे तो हमको इन्फिनिटिव सॉल्यूशन मिलेगा, काटेगा तो नहीं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को नहीं काटता है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, है ना। तो ये भी क्या हो गया, और एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं काटते हैं तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, है ना। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। उसी तरीके से ये आपको दिया हुआ है A1 बाई A2, यदि हम लोग निकालते हैं तो ये 4/3 इंटू 2, ये 2 से कैंसिल, ये आपका आ गया 2/3। फिर B1 बाई B2 यदि हम लोग निकालते हैं तो 2/3, है ना। फिर C1 बाई C2, C1 आपको दिया हुआ है फर्स्ट समीकरण में 8 और C2 आपको दिया हुआ है 12, 4 ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये आपका आ गया 2/3, है ना। अब यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू देख रहे हैं B1 बाई B2 को, और ये इक्वल टू है C1 बाई C2। तो यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करते हैं लाइंस तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो द सॉल्यूशन ग्राफ करें, है ना। यदि कंसिस्टेंट तो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, और यदि ग्राफ एक दूसरे को काटेगा तो हमको पता लगाना है कि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमको निकालना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो A1 आपको दिया हुआ है फर्स्ट समीकरण में 1, और A2 आपको दिया हुआ है 2। फिर B1 बाई B2, B1 आपको दिया हुआ है 2 और B2 आपको दिया हुआ है, सॉरी B1 आपको दिया हुआ है 1 और B2 आपको दिया हुआ है 2, और C1 बाई C2, C1 आपको दिया हुआ है 5 और C2 आपको दिया हुआ है 10। तो ये आपका हो गया 1 बाई कितना,
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख लिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2 के इक्वल टू है C1 बाय C2। तो चूँकि A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, है ना। तो इन दिस केस the lines overlap each other but not intersect. So the case is inconsistent, है ना। तो इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका प्राप्त करना है। अगला चलते हैं। A1 आपको दिया हुआ है और A2 आपको दिया हुआ है। A1 आपका 1 x का वैल्यू का कोफिशिएंट और A2 ये आपको दिया हुआ है 3। B1 ये आपका हो गया -1 और B2 ये आपका दिया हुआ है -3, ये भी आपको आ गया 1/3। C1 बाय C2, C1 आपको दिया हुआ है 8/16, ये आपका हो गया कितना 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बाय C2, है ना। तो इन दिस केस lines of graph are parallel, so lines do not intersect. लाइन सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये केस क्या हो गया इनकंसिस्टेंट ना। तो इसलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग नहीं प्राप्त। अगला चलिए A1 आपको दिया हुआ है 2, B1 2 बराबर है 4, A1 बाई A2 हो गया 2/4 1/2। B1 बाई B2, B1 आपका हो गया 1 और B2 आपका -2, ये -1/2। C1 बाई C2 इज इक्वल टू हो गया C1 -6 और -4, ये आपका हो गया 3/2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ पे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना। तो लाइंस ऑफ इक्वेशन intersect, so एक case is consistent, तो कंसिस्टेंट है तो इसका हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन
करेंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, देन y इज इक्वल टू क्या 6 माइनस 2x, है ना। फिर इक्वेशन सेकेंड के लिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या 4, तो 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 बाई कितना 2, ये मिला। इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2x माइनस कितना 2 से कैंसिल कर दें, है ना। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए स्टेप वाइज। स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं कि इफ x इज इक्वल टू टेकन 1, देन y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या 4, है ना। स्टेप सेकेंड x is equal to taken 2, then y is equal to 6, 2 into 2 is equal to कितना ये 2। तो इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे x y, where y is equal to 6 minus 2x, x is equal to 1, then y is equal to 4, x is equal to taken 2, then y get इक्वेशन सेकेंड के लिए स्टेप फर्स्ट इफ x is equal to taken 1, then y is equal to 2 into 1 minus 2 is equal to 0, है ना। स्टेप सेकेंड इफ y is equal to taken फर्स्ट 0 ले लेते हैं, तो सॉरी x is equal to 0, then y is equal to get 0 माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2। इसके लिए भी डायग्राम बनाना x y, where y is equal to 2x minus 2, x is equal to 1, y is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to माइनस 2, है ना। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट के लिए मिल गया 1 4 2, है ना। इसका ग्राफ बनाना है 1 4 फिर 2 और 2। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको वैल्यू जो निकला है वो क्या है 1 और 0 0 और माइनस 2, ठीक है। तो 1 0 0 माइनस 2, तो चलिए लेते हैं हम लोग x का, ये आपका 1 2 3 4, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये आपका हो गया 0, है ना। और ये 1 2 3 4, माइनस में भी है इसलिए माइनस में भी लीजिए, -1 -2 -3, इधर लीजिए x का वैल्यू माइनस में नहीं लेना ज़रूरी नहीं है, चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 1 और 4 है, तो ये 4 और 1, तो ये आपका हो गया 1 और 4, ठीक है। फिर 2 और 2,
ये आपका हो गया 2 और 2। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये मान लेते पॉइंट ए है, ये बी, दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, फिर आपका है एक 0, तो ये आपका 1 और 0, यानी ये पॉइंट मिल गया यहीं पे। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, 1 और 0। फिर आपका है 0 और -2, तो ये आपका 0 और -2, तो ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग डी। इसको भी मिलाते हुए एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें। है ना, तो ये जिस तरह से जाएगा और जहाँ पे एक दूसरे को कटेगा, है ना, तो जहाँ पे एक दूसरे को ये काटेगा वो आपका वैल्यू होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे काटें, तो ये आपका वैल्यू है। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो इक्वली आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आपको ग्राफ तैयार। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके लिए देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, ये आपका 1/2। b1/b2 इज इक्वल टू -2/-4, ये भी आया 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू, ये आपका -2/-5। यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 का, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। है ना, तो इस केस में लाइंस जो है आर पैरेलल, इसलिए ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट लाइन। है ना, जब इनकंसिस्टेंट लाइन होगा वैल्यू को प्राप्त नहीं करना। अगला चलते हैं, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is equal। है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर, लोग जानते हैं पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ पे एल लेंथ एंड बी ब्रेथ। ठीक है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर एंड 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 36। ये कैंसिल, एंड एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है कि whose length is 4 more than its width। According to question, length is 4 more than its width। तो सेकेंड इक्वेशन आपको ये मिला, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं L माइनस बी इज इक्वल टू। ठीक है, कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी इसका लेंथ और ब्रेथ आपको पता लगाना है। चलिए, इससे यदि हम लोग बी निकालते हैं तो ये 36 माइनस एल होगी। अब हम लोग इसका ग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं, तो एल बी, यदि एल हम लोग मानते हैं 10, ये आपका कितना आएगा 16। है ना, क्योंकि बी इज इक्वल टू 36 माइनस बी। फिर यदि हम लोग मानते हैं इसको
14 है ना, या 16, तो ये कितना आएगा 10। फिर यहाँ पे देख स्टेप वाइज लेके इसको आपको करना है एल बी। यदि एल आपको मान लेते हैं, ये यहाँ पे क्या एल पता है, एल आपको यदि बी हम लोग मानते हैं है ना 4 है, तो ये एल कितना होगा 8। यदि बी हम लोग मानते हैं 2, तो ये एल कितना होगा 4 6। ठीक है, अब इसी तरह से है ना, यदि आप इसको मानते हैं 20 है ना, तो ये कितना आएगा, ये सॉरी 26 आएगा ना। यदि इसको मानते हैं 20, तो ये कितना आएगा 16। अगर यदि हम लोग इसमें भी यदि इसको हम लोग मानते हैं 16 बी को, तो ये कितना आएगा 20। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, अतः वैल्यू में का लेंथ आएगा 20 डायमेंशन और वेट आएगा 16, यानी ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पर 20 और 16 के पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं, ये है फर्स्ट आपका कितना था, तो 10 और 26 और 10 26 26 10 20 और 16। फिर सेकेंड के लिए आपका कितना था, ये आपका था 8 4 6 2, तो ये आपका हो गया 8 4 6 2 20 और 60। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं ये 2 4 6 8 10 है ना, इस तरीके से 12 14 16 18 20। ठीक है, 26 तक है, इससे आगे भी चलते हैं है ना। तो ये 22 22 और 26। फिर आपका y का जो है इसी तरीके से 2 तो है ना, फिर कितनी 8 10 12 14 16 8 20 22 24 26। फर्स्ट आपको 10 और 26 है, ये आपका 10 और 26, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ए है। फिर सेकेंड है आपका 26 और 10, ये 26 और 10 है ना, तो ये इस तरीके से चला। ये पॉइंट है मान लेते हैं बी। फिर आपका है 20 और 16, तो ये 16 और 20, ये पॉइंट मान लेते हैं सी। तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ, ये हो गया। फिर आपका है 8 और 4, ये 8 और ये आपका 4, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं बी। फिर आपका है 6 2, ये आपका 6 और ये आपका 2, ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई। फिर आपका है 20 60, ये आपका पॉइंट ई पे सी। इसको मिलाते हुए एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिला स्केल से आपको सीधा खींचेगा,
ये दोनों इस पॉइंट पर मिला आपका 20 और 16 पे, तो ये आपका क्या आएगा वैल्यू, यानी लेंथ इज इक्वल टू 20 और ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आएगा 16। डायमेंशंस निकल गया लेंथ वाला। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि इसमें ये इंटरसेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, राइट अनदर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, है ना। दैट मीन्स ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ a2 रेशियो b2 ये आपका 2:3 में नहीं होना चाहिए। तो 2:3 के अलावा कोई भी रेशियो हो सकता है, 3:4 का, 5:6 का, कुछ भी। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ये दिया आपका है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं 3x + 2y, है ना, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 3x + 4y - 8 इज इक्वल टू 0। 8 को आप 16 भी लिख सकते हैं, जो मन में आया लिख सकते हैं, है ना। केवल 2 और 3 के रेशियो में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट के लिए आपने हो गया। सेकेंड के लिए लाइन पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होने का अर्थ ये है कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2 होना चाहिए, यानी a1/a2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ये दे दिया हुआ है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो c1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मान लेते हैं ये आपका है 8, है ना, और ये b2, इसी रेशियो में आप कुछ भी ले लीजिए, ये दोनों सेम आना चाहिए, है ना। रेशियो तो रेशियो में सेम आना चाहिए। यदि ये 3 लेते हैं तो 2/3 के रेशियो में आएगा, है ना, प्लस इसको हम लोग ले लेते हैं सेम रेशियो में आना चाहिए, तो ये 2/3 के रेशियो में आना चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया 2/3 के रेशियो में है, तो ये 2/3 के रेशियो में तभी आएगा ना जबकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/9/2, है ना, या सीधा सिंपल लीजिए। यदि आप इसको लेते हैं 2 और 4 1/2 के रेशियो में, इसको ले लीजिए 3/6, ये 1/2 के रेशियो में होगी। निकालेंगे कैसे, जैसे कि यदि आपका है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कंडीशन होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। आपने ले लिया 2, a2 का वैल्यू 4, तो b1 तो आपको दिया हुआ है 3, b2 कितना हुआ पता नहीं, ले लीजिए। तो ये आपका कितना कैंसिल हो गया, तो b1/b2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा b2 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से निकालें। ठीक है, तो सेकेंड के लिए भी आपका हो गया इक्वेशन ये। थर्ड आपको दिया हुआ है कोइंसिडेंट में आपका क्या होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, है ना, तभी तो कोइंसिडेंट होगा। तो इस केस में 2/x 3y - 8 इज इक्वल टू 0 फर्क दिया हुआ है, तो सभी का रेशियो सेम आना चाहिए। उसका मल्टीपल कितना 2 का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका 4x, इसका भी 2 का मल्टीपल कर दीजिए सभी, तभी तो रेशियो सेम आएगा ना। तो ये आपका हो गया 6y, इसको भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका हो गया -16 इज इक्वल टू क्या 0। अब सभी का रेशियो आ गया 1/2 का 1/2 का और 1/2 का। तो सेकेंड इक्वेशन को ये होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड है ना, ये आपका है
3 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब इसके लिए डायग्राम यदि हम लोग बनाते हैं तो x और y, ये आपका हो गया x कितना, मान लेते हैं कि यदि x आपका 2 है तो y इज इक्वल टू कितना 3, 1 ऐड कर देंगे। यदि x आपका 1 है तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग लेंगे तो यदि हम लोग देखें तो 2y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, है ना, 2y माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 2y माइनस 3x डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग ग्राफिकल डायग्राम बनाएंगे, ये x और y, जहाँ y इज इक्वल टू आपको कितना 12 माइनस 3x बाई 2, यदि x को हम लोग लेते हैं, है ना, 2, तो ये हो गया कितना 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, ये आपका 6 बाई 2, तो 3, ये मिला कितना 3। फिर यदि हम लोग x को लेते हैं 0, तो ये आपका 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। अब हमको ग्राफ बनाना है जिसमें 2 और 3 देख रहे हैं कॉमन, वैल्यू आपको क्या मिलेगा 12, है ना। ट्रायंगुलर रीजन का हमको बनाना है, चलिए हमको ग्राफ में फर्स्ट में क्या था 2 और 3, फिर 1 और 2, ये था ना, फिर 2 और 3, 0 और 6, 2 और 3 और 0 और 6, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, है ना, फिर 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट के लिए आपको दिया हुआ 1 और 2, तो ये आपका हो गया पॉइंट यहाँ पे 2 और 3, ये 2 और 3, ये आपका पॉइंट हो गया इस पॉइंट 1 और 2, फिर 2 3 यही हो गया, फिर 0 6 0 6, ये आपका। अब इसको हमको क्या करना है, रहता है कि सेट द ट्रायंगुलर रीजन, है ना, formed by these coordinate the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। देखिए यहाँ पे जो है तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये आपका क्या ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगुलर रीजन को हमको क्या करना है, सेडेड करना है, ठीक है। ये हमको इक्वेशन में बोल रहा है। यदि हम नहीं ग्राफ में हम लोग देखते हैं ये एक दूसरे से मिल गए, ये लाइन एक दूसरे से मिल गया, तो ट्रायंगुलर रीजन तो हमारा ये बना ना, तो इस ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है सेडेड, यानी इसको हमको सेडेड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया आपका ए बी और ये सी। पहले तो देखना है कि इसके 30 पॉइंट एंड दी एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर बनाना है, तो इसको आप पहले मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते, फिर इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये एक्स एक्सिस पर ये ट्रायंगल बनाना, तो इसको हमको शेडो करना, ठीक है। चलो ये था आपका लास्ट।
आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।